Hello dear students, once again welcome back to the basic booster classes. In the last lecture we had seen that practice set 1.1 of algebra. तो आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 और उसका पहला क्वेश्चन इधर है। अब इसमें उन्होंने क्या बोला है कि आपको ये जो टेबल्स दिए हैं उनके जो ब्लैंक बॉक्सेस है उनको भरना है। दैट मीन्स यहाँ पे देख सकते हो एक्स वाई ये जो है ये कोऑर्डिनेट्स है। ग्राफिकल मेथड हम यूज कर रहे हैं ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के। तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स जो मिसिंग है एक्स का इधर मिसिंग है, इधर मिसिंग है, वाई का इधर मिसिंग है और सेकेंड टेबल में एक्स का इधर मिसिंग है, वाई का इधर मिसिंग। तो ये कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ इक्वेशन जो है उसमें अब यहाँ पे x की वैल्यू दी है तो x की वैल्यू पुट करेंगे उससे हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 ऐसा इक्वेशन। x की वैल्यू कितनी दी है 3 तो क्या होगा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये 3 इधर प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 माइनस 3। Therefore y is equal to 0. That's it. मुझे मिल गया y का वैल्यू 0 और यहाँ पे भी लिखा है 3,0। ओके नाउ अब जो इक्वेशन दिया है उसमें हमें y की जगह क्या करना पड़ेगा पुट 5। तो चलिए पुट कर लेते हैं 5। x प्लस 5 इज इक्वल टू 3। अब ये जो प्लस 5 है उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 5। 3 माइनस 5 तो x का वैल्यू -2 तो लिखिए इधर -2। यहाँ पे कंबाइन कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं -2, 5 हो गया फिलिंग द ब्लैंक्स। अब नेक्स्ट इसमें y का वैल्यू दिया है 3 और x यहाँ पे ही देख के आपको पता चल रहा है पहला x का होता है दूसरा y का कोऑर्डिनेट होता है तो डायरेक्टली इधर 0 लिख सकते हैं। दैट्स इट कंप्लीट। अब सेकेंड ये जो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स है। तो यहाँ पे y का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। दैट्स इट। दोनों के कंबाइन कोऑर्डिनेट लिखो 4,0। अब इस लाइन में x की वैल्यू -1 पुट करोगे। ये देखिए ये जो इक्वेशन है इसमें -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये आगे कैसा होगा ये -y ये -1 उधर भेजूंगा तो +1 हो जाएगा -y 4 + 1 तो y का वैल्यू -y का वैल्यू 5। दैट मीन्स ये माइनस इधर माइनस जाएगा y का वैल्यू -5 हो जाएगा। तो इसका कंबाइन कोऑर्डिनेट कैसे लिख सकते हैं -1 -5 प्लस का तो दिया हुआ है। दैट्स इट। ये इतना इजी था। पहला क्वेश्चन यहाँ पे एंड होता है। तो चलिए दोस्तों अभी शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। तो इसमें करना क्या है आपको पहले x और y के कोऑर्डिनेट्स टेबल के फॉर्मेट में लिखने हैं। उससे पहले क्या करेंगे हम ये जो इक्वेशन है इसको y इज इक्वल टू x दूसरी साइड लेके लिखेंगे। ये देखो कैसे करेंगे इसको y इज इक्वल टू x इधर था राइट साइड में लेके जाएंगे तो x इधर प्लस में था राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा 6 माइनस x। अब जाके हम इसका टेबल फॉर्मेट में कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। कैसे ये देखिए यहाँ पे x यहाँ पे y और यहाँ पे नीचे x और y दोनों के साथ में कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। 2 या 2 से ज्यादा आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। मैं 3 निकाल लूंगा 1 2 और 3। यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट्स और यहाँ पे y के कोऑर्डिनेट्स मैं लिखने वाला हूँ। अभी क्या करूंगा मैं x की वैल्यू 0 ले लूंगा। चलो मैंने 0 ले लिया तो इधर अगर मैं 0 लेता हूं तो क्या हो जाएगा ये देखो ऐसा हो जाएगा ना y इज इक्वल टू
6 माइनस 0, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 6। इतना सिंपल है, बराबर। तो लिख लेते हैं, y का वैल्यू 6 आएगा भी, और ये दोनों का कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखेंगे। पहले x लिखते हैं, फिर y। x कितना लिया था 0, और फिर y का वैल्यू 6 आया था। सिमिलरली अब आपको x का दूसरा एक आध वैल्यू अज्यूम करना है। आप कोई भी कर सकते हो। मैंने क्या किया, इधर x का वैल्यू 6 ले लिया, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6 माइनस 6, y का वैल्यू 0 आएगा, तो y का वैल्यू 0। यहाँ पे लिखो कोऑर्डिनेट्स 6, 0, दैट्स इट। अब इसके बाद एक नया नंबर अज्यूम करेंगे x के लिए, कोई भी वैल्यू ले सकते हो। मैंने लिया यहाँ पे x का वैल्यू 2। अगर यहाँ पे मैं 2 पुट करता हूँ, दैट मीन्स 6 माइनस 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा y का वैल्यू 4। तो यहाँ पे लिखो 4, और यहाँ पे लिखो कोऑर्डिनेट्स 2, 4। इतना सिंपल है। इस तरीके से मैंने x और y के कोऑर्डिनेट्स निकाले। अब इसको बाद में ना ग्राफ में पुट करना है। वर्टिकल y एक्सिस और हॉरिजॉन्टल x एक्सिस होता है, मैं आपको दिखाऊंगा बाद। अभी पहले इक्वेशन का हो गया, अभी सेकंड इक्वेशन के लिए भी सेम करेंगे। पहले कन्वर्ट करो इसको y के फॉर्म में, कैसा हो जाएगा ये देखो। अगर ये y मैं उधर लेके जाता हूँ तो कुछ इस प्रकार होगा, x इधर माइनस था ना, y उधर जाके प्लस हो जाएगा, 4 प्लस y। तो मैं ये 4 को इधर लेके जाता हूं, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू x माइनस 4, बराबर है, ठीक है। ये माइनस हो गया x माइनस 4, तो y इज इक्वल टू x माइनस 4 इक्वेशन के नीचे मैं बनाऊंगा बॉक्स। यहाँ पे बस मैंने y के फॉर्म में लिखा है इसको, बाकी कुछ नहीं दिया। y एक साइड रखा है ताकि x की वैल्यू पुट करके हमें आसानी से y का वैल्यू मिल जाए। अब y के इसमें ही क्यों रखा है, क्योंकि x की वैल्यू लेंगे तो इधर रखने के लिए इजी पड़ता है, इसीलिए। अभी देखो यहाँ पे x, यहाँ पे y और x, y। जैसे इधर का टेबल बनाया सेम उसी तरीके से आपको बनाना। कितने चाहिए मिनिमम, 3 तो चाहिए, 3 ले लूंगा। चलो मैंने अब x का वैल्यू 4 ले लिया, तो 4 माइनस 4, y का वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0, दैट्स इट। अब मैंने x का वैल्यू 5 लिया, 5 माइनस 4, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, दैट्स इट। अब मैंने x का वैल्यू समझो 0 लिया, तो क्या हो गया 0 माइनस 4, y का वैल्यू माइनस 4। तो ये कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिखने हैं हमें, x का 5, y का 1, यहाँ पे 0 और माइनस 4, दैट्स इट। ये हो गया हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल गए। अभी हमें क्या करना है, ये इक्वेशन के लिए और ये इक्वेशन के लिए पॉइंट्स हमें ग्राफ पे ड्रॉ करने हैं। मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ ग्राफ पे इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है। अब यहाँ पे आपके सामने ग्राफ है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसके पॉइंट्स ड्रॉ किए और लाइन ड्रॉ किए। अब ये लाइन ड्रॉ करने का प्रोसीजर क्या है, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट कौन से थे, 0 और 6। x लाइन पे वैल्यू 0 था, मतलब 0, और y लाइन पे 6 था, तो यहाँ पे 6, तो इस पे एक पॉइंट मार्क किया। दूसरा कोऑर्डिनेट कौन सा था, 6 और 0। 6 और 0 मतलब x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। तीसरा वैल्यू था 2 और 4, दैट मीन्स x के लाइन पे 2 और y के लाइन पे 4, तो y के लाइन पे 4, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे बनता है ऐसा, बराबर। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट दिया, तो ये जो तीनों पॉइंट है एक लाइन में आ रहा है, तो मैंने स्केल से इसको ज्वाइन किया, ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का लाइन।
फिर मैंने दूसरा इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 उसके पॉइंट्स को यहाँ पे ड्रॉ किया और ज्वाइन किया। इनका पहला पॉइंट क्या था, कोऑर्डिनेट 4 और 0। जो पहला होता है 4 वो x लाइन पे होता है, तो ये x को लाइन है, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 0, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट होता है, इसलिए 4 यहाँ पे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट 5 और 1 था। अब ये 5 यहाँ पे है x लाइन और 1 जो है यहाँ पे है, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ऐसा इंटरसेक्शन लेता हूँ तो यहाँ पे मिलेगा मुझे इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट मार्क किया। और लास्ट का पॉइंट था 0 और -4। 0 x एक्सिस पे यहाँ पे है और -4 मतलब यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट मार्क किया 1 2 3। ये ऐसे एक लाइन पे आने वाले पॉइंट मैंने क्या किए, लाइन से ज्वाइन किए, तो ये मेरा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 के लिए लाइन बन गया। तो ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं वो बस आपको नीचे लिखना होता है। कैसे, इंटरसेक्शन पॉइंट इज, फिर ब्रैकेट में आगे 5,1 लिखोगे। तो ये हो गया आपका प्रैक्टिस सेट 1.2 का पहला न्यूमेरिकल। तो इसी तरीके से बाकी भी न्यूमेरिकल आपको करने हैं। ग्राफ पेपर ले लो और उस पर प्रैक्टिस करो लाइंस ड्रॉ करने की। जहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाएगी दो लाइन, उस पॉइंट को नीचे लिखना वर्ड्स में इंटरसेक्शन पॉइंट और ब्रैकेट में वो पॉइंट्स लिखना। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।